नमस्कार। आज मैं आज़ादी की लड़ाई के लोहा पुरुष वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ अंशों में आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सच्चे देशभक्त वल्लभ भाई पटेल जी थे। इनकी कुर्बानियाँ, इनके कार्यरत, इसकी हम गणना करें तो सुबह से शाम तक करते करते साल भी बीत जाए, परंतु हम उसकी गिनती नहीं करा सकते। और जो भी हिंदुस्तान को, डूबती नैया को आज़ाद करना चाहते थे, उनकी कदर नहीं हुई। कदर इसलिए नहीं हुई कि महात्मा गांधी जी जिसके हाथ में कमान देना चाहते थे उसके अंदर काबिलियत नहीं थी, परंतु जिसके हाथ में काबिलियत थी उसको वो साथ नहीं दे रहे थे और दबाव डाल करके वल्लभ भाई पटेल जी से हाँ करवा ली कि ठीक है, मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। और इनकी दुर्दशा इतनी हुई कि इसमें सारी की सारी देन जवाहरलाल की है। अब जवाहरलाल जी को पंडित नाम पता नहीं कैसे लगा दिया, जबकि यह मॉडर्न थे। आप पूरी इनकी हिस्ट्री पीछे से देखेंगे तो इन्होंने मुसलमान धर्म अपनाया था। अब इनकी हिस्ट्री में बताऊं बहुत लंबी हो जाएगी, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि सन 31 अक्टूबर 1875 को वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन हुआ और 1946 तक अपने जीवन का जब इन्होंने पड़ाव पकड़ा तो संघर्ष व्यतीत किया। ये बचपन से ही अपने आज़ाद नीतियों के कारण सबके आंखों में रड़कते थे। जैसे आंखों में कंकर पड़ जाता है, आंख खुलती नहीं रड़कते, ऐसे रड़कते थे। क्योंकि जो सच्चा देशभक्त होगा वो सच्ची बात कहेगा, वो हर एक को कड़वी लगती है। तो सच कहते हैं कि चाहे कड़वा लगे चाहे मीठा लगे। जब अध्यक्ष का चुनाव करना था और जो पहले अध्यक्ष से उनके 6 साल पूरे हो गए थे, उनको हटाना था, तो इसमें सारी देन रही महात्मा गांधी की। उस टाइम 15 मेंबर थे ये कांग्रेस के, जिनमें से 13 का समर्थन था पटेल जी को और 2 का समर्थन था सिर्फ जवाहरलाल को। परंतु महात्मा गांधी जी अड़ गए कि मैं तो देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल को देखना चाहता हूं, पटेल जी को नहीं। और पटेल जी पे प्रेशर डाल के उनसे हाँ करवा ली। और असली हिंदुस्तान तो आज़ाद 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये आज़ाद करना चाहते थे अंग्रेज, परंतु जवाहरलाल ने और गांधी जी ने कहा कि जब तक आप सुभाष चंद्र बोस को देश निकाला नहीं देते, हम गद्दी पे बैठेंगे, ये हमें गद्दी पे शोभित नहीं होने देगा। और सुभाष चंद्र बोस को देश निकाला दिला के 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया अंग्रेजों ने, परंतु पॉलिसी रखी कि गृह मंत्री अंग्रेज बना। सारी कमान अंग्रेजों के हाथ में रही। ये तो एक जैसे
कांग्रेस के राज में अभी मनमोहन जी थे, सोनिया की स्टैंप ऐसे स्टैंप के रूप में रहे। और जब वल्लभ भाई पटेल की तबीयत खराब हुई तो इनको महाराष्ट्र में जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इनकी तबीयत बिगड़ती गई। जो एक राजनेता को सुविधा मिलनी चाहिए थी, इनको नहीं मिली। इसमें सबसे बड़ा हाथ था जवाहरलाल का ही। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उस टाइम भी जवाहरलाल गए थे, बाकी सबको इनकार कर दिया, कोई नहीं जाएगा, जाएगा तो अपने खर्चे पे जाएगा। तो इनमें से जो जो भी गए हैं उसका खर्चा सारा एक आदमी ने भरा। अब कांग्रेस के बारे में मैं इस टाइम ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, परंतु आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अति बहुत बुरी होती है और अति का रिजल्ट बाद में सर्वनाश होता है। आज आप देख रहे हैं कि माँ, बेटा और बेटी अपनी कुर्सी लेने के लिए हल्फनामे में भी कितना झूठ बोल रहे हैं। और आज तक इतनी कमाई होने के बावजूद भी ये टैक्स क्यों नहीं देते? इसके ऊपर भी आपको विचार करना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज जितने भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे तृणमूल कांग्रेस है, एनसीपी है, जितने भी हैं ये, इन्होंने सिर्फ अपने घर भरने की पूरी सियासत की, किसी गरीब को उठाने की सियासत नहीं की। और इन्होंने गरीबों का जमीनें, पैसा हड़प करके अपने घर भरे हैं। आज कितने कांग्रेसियों पे यदि सीबीआई छापा मारे तो बेथा इनके पास प्रॉपर्टी और कैश मिलेगा। वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु के बाद पूरे हिंदुस्तान में इतना शोक छा गया था कि जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक बनाया, उसके साथ जवाहरलाल जी ने कितनी हेरा फेरी की। और आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, परंतु जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये नहर के किनारे आके बसे थे मुसलमान ही। इनका पिता बेशक ब्राह्मण था, माँ तो इनकी मुसलमान नहीं थी, और इसने मुसलमानी धर्म अपनाया था। बाद में राजनीति में आके ही अपने आप को पंडित कहलाने लगा। अब 31 अक्टूबर 2024 को हम इनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। तो इसमें सभी मैं देशवासियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि लोहा पुरुष वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देकर उनका मान बढ़ाएं और एक संकल्प करें कि जैसे वल्लभ भाई पटेल ने पूरे हिंदुस्तान को एक माला में परोया था, ऐसे हम परो के रखें। और जब तक मोदी भाई जी सेंटर में प्रधानमंत्री की सीट पे हैं, तो इनके ऊपर जितना मर्जी लांछन लगा लें, जो मर्जी कर लें, कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, ना कोई सेंटर में आ सकता। और मैं तो एक ही बात पे सबसे ज़्यादा जोर दूंगा कि सनातन धर्म को मान के वाले जो हैं, ये तो कभी भी हार नहीं सकते, परंतु जो जयचंद बने हुए हैं, ये कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अब आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो सबसे ज़्यादा मांगदार बनता है केजरीवाल, उसको साउथ दिल्ली में कैसे काले झंडे दिखाए गए,
और बीजेपी पे कैसे लांछन लगाए। जिसका जन्म ही हेरा फेरी के लिए हुआ है वो कब जाके सुधर सकता है। वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता, बुरा तो जरूर करेगा। भला सिर्फ उनके लिए करेगा जो इसके साथ चोरियां करेंगे, जो देश को लूटने का काम करेंगे। आज मुझे एक बात पे बहुत गुस्सा है कि 2015 में गाजियाबाद में एक 30 साल का ब्राह्मण का लड़का रोहिंग्या मुसलमानों ने अपने घर जाके मार दिया था और पुलिस ने लाश बरामद की। उसका केस आज तक दर्ज नहीं हुआ। और अखिलेश की सरकार थी उस टाइम, उसकी मां जगह जगह भूमि कुछ नहीं है। आज भी उनके मकानों पे लिखा है मकान बकाऊ हैं। तो सब समाजवादी पार्टी, आम पार्टी, कांग्रेस, इन तीनों का सबसे जबरदस्त हाथ है। और आज जो लड़का जिन्होंने गोली से मारा अपने मकान की छत पे, आज उनके खात कितनी छातियां पीट रहे हैं। इनकी छाती पीटने से कुछ नहीं होना। योगी और मोदी जब तक अपनी कुर्सी पे है तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो सनातन को दबा के दिखा दे। और एक समाज पार्टी के एमएलए ने महाराष्ट्र में कहा कि अभी हम 2 हैं, यदि हम 8 हो जाएं तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमानों को दबा ले। हम सबसे नाक से चने चुबा देंगे। तो इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि देखिए जो जयचंद बने हुए हैं ये इन पार्टियों को कितनी मान्यता दे रहे हैं। सनातनी बनो, अपने धर्म को अपनाओ। जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों में गए उनकी दुर्दशा देखो, आज कैसे दोबारा वापस आ रहे हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं को जबरदस्ती जो मुसलमान बनाए उनके आज कितनी बेकदरी है। और यहाँ पे शहजादा जी कह रहे थे कि मैं तो मुसलमानों का साथ दूंगा। जब है आप मुसलमान तो मुसलमानों का साथ देंगे और किसका साथ देंगे। माँ आपकी क्रिश्चियन, बाप मुसलमान, आप तो दोगली जाता है। ना आप क्रिश्चियन रहे ना मुसलमान रहे। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि हिंदू धर्म से नफरत क्यों है इतनी। इस बात को मैं मानता हूं कि राजीव ने अयोध्या में मंदिर का ताला खुलाया था, परंतु मंदिर तो नहीं बनाया। यदि इनके अंदर इंसानियत होती तो उसी टाइम मंदिर को बनवाते। और आज भी हमारे मंदिर मस्जिदों के नीचे दबे हुए हैं। 1 या 2 मंदिरों की बात नहीं है, जहां जहां भी इनकी बड़ी मस्जिदें हैं वहां सब जगह हमारे मंदिर हैं। यदि हम हिंदू जागृत हो जाएं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि सनातन धर्म मुसलमान देश हम हिंदुओं से ज़्यादा मानेंगे। अब 4 दिन पहले जो रसिया में सम्मेलन हुआ उसमें हमारे मोदी जी का कितना इज्जतमान किया गया। और चाइना जो 5 साल से आंखें दिखा रहा था, अब आंखें कैसे झुकी, कैसे इसने अपनी सेनाएं पीछे की। और जो हिंदुस्तान की जगह कांग्रेसियों ने दबाई थी 1962 में जवाहरलाल ने,
उसके बाद माँ बेटे ने। आज चाइना उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हुआ है। तो तैयार तब हुआ जबकि मोदी जी के अंदर भगवान की वो ताकत है जिसको कोई झुका नहीं सकता। और मैं तो बार बार इसी बात को कहता हूँ कि मोदी के अंदर राम भगवान और कृष्ण भगवान की अपार कृपा है, जो कि बड़ों बड़ों को झुका के दिखा देता है। राम ने रावण का अहंकार तोड़ा था, कृष्ण ने कौरवों का अहंकार तोड़ाया था। तो अहंकार तोड़ने के लिए मोदी जी आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने जो जो कर्म किया और कर रहे हैं, इसमें कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। और जिसको भी देते खुले दिल से देते हैं। और जैसे मोदी जी ने काम किया, ऐसे किसी और सरकार ने काम किया होता तो हिंदुस्तान आज जिस हालत पे था 14 से पहले, उस हालत पे कभी नहीं रहता। जैसे अब की हालत है, ऐसी हालत में होता। और अब मोदी जी ऐसी हालत में आते तो पूरे संसार के ऊपर राज कर सकते थे। आज मोदी जी की हर जगह एक ही चर्चा है कि जो मोदी जी कह देंगे वो होगा, दूसरा नहीं होगा। अमेरिका ने बांग्लादेश में क्या नहीं कराया। अब जो वहाँ पे डुप्लीकेट प्रधानमंत्री बन के बैठा था, अब कैसे भागा ये। अब जो असली मुख्यमंत्री थी, उसका रिजाइन राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया, ना उसने दिया था। और उसको मारने के लिए उसका पासपोर्ट कैंसिल कैसे किया उसने। ये सारी बातें आगे आने वाली हैं। और कुछ दिनों में आपने देखना कि जो जो हिंदुस्तान के विरोधी हैं, ये सारे के सारे जैसे बरसात समाप्त होते मिंट की ज़मीन के अंदर घुस जाता है, ऐसे सारे के सारे दबेंगे। आज मुझे पटेल जी के ऊपर जो कहना था, उसमें मेरी एक ही सबसे बड़ी दुख भरी बात यह है कि यदि उस टाइम गांधी जी ने पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया होता और जवाहरलाल की जगह यदि पटेल जी उस टाइम प्रधानमंत्री बनते, तो यह कश्मीर का झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा कभी नहीं होता। पटेल जी ने जो कर्म किए, उनकी गणना हम नहीं कर सकते, वो इतने ज़्यादा है। आप पीओ का जो भी कांड है, ये सब जवाहरलाल की देन है, इंदिरा की देन है। शिमला समझौता जब इंदिरा ने किया था, तो उसी टाइम इसने पीओ को छोड़ दिया था। यदि उस टाइम भी ये अड़ जाती कि नहीं, पीओ तो मेरे पास चाहिए। और अब जो कश्मीर में मुख्यमंत्री बनाया है, इसके बनाते कैसे हमले बढ़ने शुरू हुए, तो इसमें सारी से है इनकी। जबकि परदादा तो हिंदू थे, वहां से इनका धर्म परिवर्तन हुआ। परंतु वल्लभ भाई पटेल जी ने ना तो धर्म परिवर्तन किया और ना ही किसी को नजायज दबाया, परंतु जिसने गुस्ताखी दिखाई उसके नाक से चने चुबाए। आज वल्लभ भाई पटेल इतने लोकप्रिय हैं कि बच्चे बच्चे से पूछा जाए कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाला कौन था, तो इसमें जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, सबसे बड़ी कुर्बानी तो मंगल सिंह पांडे की मानूंगा मैं।
फिर भरत सिंह की मानूंगा, जो फांसी पे चढ़े हैं, हंसते हंसते चढ़े हैं, उन्होंने देशभक्ति कराई है। जवाहरलाल जेल में अपनी मर्जी से बैठा हो जाकर मैं कह नहीं सकता, अंग्रेजों ने कभी इसको जेल में नहीं भेजा। गांधी कुछ दिन रहे थे जेल में, परंतु वहाँ भी ऐश करते रहे, क्योंकि गांधी जी, जवाहरलाल जी ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, परंतु आज़ाद, जिसको कहते बिल्कुल आज़ाद, वो वल्लभ भाई पटेल जी थे। वल्लभ भाई पटेल जी ने हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जहाँ जहाँ रियासतों में मुसलमान अड़ गए थे, नहीं हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, जब इन्होंने अपना पूरा प्रेशर दिया तो कैसे भागे और कितने लेट फिर ये हिंदुस्तान में मर्ज हुए। आज हिंदुस्तान की दुर्दशा जो है, ये सिर्फ ये जो तरह तरह की पार्टियां बनी हैं, सिर्फ लूट के सीट के लिए बनी है, ये सब इनकी देन है। आज अखिलेश इतनी छाती क्यों पीट रहा है? कांग्रेस ने क्यों इलेक्शन लड़ने से यूपी में इनकार किया? उसका कारण यही है कि इनको पता है कि हम किसको खड़ा करेंगे उसकी जमानत भी जब्त होगी। जो हरियाणा में हुआ यही आगे होगा। अब महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में आपने देखना कि कितने कितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। और आज जो भी गलत काम कर रहा है और जिसको पता लग गया कि हम हारने वाले हैं, वो हॉस्पिटलों में जाके दाखिल हो रहे हैं। अब वो दाखिल क्यों हो रहे हैं कि हम फैसला तो कर नहीं सकते, और यहाँ पे बीजेपी की पूरी लहर है, तो ये बहाना बन जाएगा कि मैं तो हॉस्पिटल में था, मैं तो किसी से कुछ कह नहीं सका, ना मैं किसी को आगे कर सका। परंतु जिसको खीर खाने की आदत पड़ी हुई है वो तो खीर खाएगा, और जिसको चापलूसी की आदत पड़ी हुई है वो तो चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करेगा, परंतु पब्लिक को नहीं देखेगा, पब्लिक का कुछ नहीं कर सकता। आज जो कुछ हम कर सकते हैं वो सनातनी कर सकते हैं, ना क्रिश्चियन कर सकता है, ना मोमडन कर सकता है, और जो अगरवादी है तो कर ही नहीं सकते। अब जितने भी क्रिश्चियन हैं और जितने भी मुसलमान हैं, इनमें आपको 80% कन्वर्ट मिलेंगे जो हिंदुओं से बनाए गए हैं। असली जनसंख्या इनकी बहुत कम है, और जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहलाता है वो कट्टर हिंदू नहीं है, वो स्वदेशी हिंदू है, और उसने अपने दीन मान को, अपने वंश को उज्जवल करने के लिए अपने हिंदू धर्म को अपनाया है, जान दे दी, परंतु हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। और जिनको जान प्यारी थी उन्होंने धर्म छोड़ा। और आज क्रिश्चियन भी, मोमडन भी 30-30, 40-40 साल से जो अपना मजहब बदल के हिंदू धर्म में आ रहे हैं, इसमें हम सबसे बड़ी देन मानेंगे वल्लभ भाई पटेल की। इसने कहा था कि यदि हम सभी हिंदू एक हो जाएं तो हम कभी भी किसी से हार नहीं खा सकते, परंतु जब जयचंद बन जाएं तो हम कभी भी ऊपर उठ नहीं सकते, दबे रहेंगे। तो 65 साल राज कांग्रेस ने किया, और 65 सालों में से कांग्रेस ने हर एक को दबाने की कोशिश की, उठाने की नहीं की। पैसा इनके पास काफ़ी था,
परंतु सिर्फ अपने घर भरने के लिए, पब्लिक को उठाने के लिए नहीं था। आज मोदी जी ने हिंदुस्तान के अलावा संसार में जहाँ भी देखा कि यह देश डूबता जा रहा, उसको भी उठाया है। और इस टाइम हिंदुस्तान का सच्चा दोस्त तो सिर्फ रसिया है और इसराइल है, बाकी सब मतबल के हैं। और अब जो ये बैठक हुई, इसमें चीन के राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री से खुल के बात की तो बीच में रसिया के पुतिन जी ने इनको कैसे समझाया। और मोदी जी एक ही बात कहते हैं कि लड़ाई झगड़े से कभी सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती आपस के भाईचारे से और गरीबों की सहायता से। ये पटेल जी की जो नीति थी उसके ऊपर चले हैं। और पटेल जी के कर्मों को देख करके जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, यदि मोदी जी नहीं आते तो ये कभी नहीं हो सकता था। और आज जितनी भी लड़ाइयाँ हैं ये सब कुर्सी के लिए और पब्लिक को लूटने के लिए है। और जो असली लड़ाई है वो पब्लिक को बचाने की नहीं है। आज मैं एक बहुत गहरी बात कह रहा हूँ कि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, कोटला बिहार फेज सेकंड में, इसमें जो रात को स्ट्रीट लाइट जलती है, ये मेरे स्थान से 4 खंबे पीछे से लेके और मंदिर से 8 खंबे तक की लाइटें बिल्कुल बंद कर रखी है। और आज इसको 20 दिन हो गए। और मेरे मकान के आगे ये 72 फुट की नाली ऐसी है जिसके ऊपर कोई सिल्ली नहीं है, कोई लेंटर नहीं है। जबकि इसमें जब मैंने मकान बनाया था तो ज़मीन से 7 फुट ऊपर उठा के 9 इंची की दीवारें उठा के सरिया का लेंटर डाल के 6 इंच का लेंटर डाला था, जो कि यहाँ के एमएलए ने तुड़ा करके कहा था कि मैं लेंटर डालूंगा, परंतु अभी जो है, और नाली जो बनाई वो सिंगल इंच की बनाई है। जहाँ मैंने नाली 9 इंची की दीवार की बनाई थी वो 4 इंची की दीवार की है। और आज नीचे से मिट्टी भरती जा रही हो, साफ नहीं होती पूरी। यदि उस नाली की गहराई नापी जाए तो रोड से 6 फुट नीचे तक है, परंतु सफाई उसकी सिर्फ 1.5 फुट की होती है, बाकी नीचे का मलबा वैसे दबा रहता है। और जो यहाँ पे काउंसलर हैं वो तो इतने ईमानदार हैं कि यदि रोड पे लिफाफे में गंदगी भी पड़ी है तो उस लिफाफे को भी उठा के अपने पास रखने वाले के पता नहीं इसमें क्या चीज़ पड़ी होगी। तो मैं तो अपने कॉलोनी वासियों से और आने जाने वालों से एक निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने आराम की कमाइयाँ खा के घर भरे हैं, इनको तो भगवान ही सजा देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और भगवान सजा भी ऐसी देता है कि जब ऊपर जाने लगते तो कई साल तक चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ते हैं। और जो सच्चा धर्म करने वाला है, परोपकारी है, जब उसका टाइम आया कि 10 आदमी बैठ कर कहता अच्छा भैया राम राम मैं जा रहा हूँ। अब पटेल जी की यदि उस टाइम पे देख रेख अच्छी की होती तो पटेल जी इतनी जल्दी जाने वाले नहीं थे, परंतु पटेल जी की वहाँ पे सेवा जो है हॉस्पिटल में बेशक डॉक्टर ने की हो,
परंतु सेंटर से कोई मदद नहीं मिली थी, क्योंकि जवाहरलाल के मन में एक काला था, यदि पटेल जी ठीक होके यहाँ आ गए तो अगली बार मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूँगा, मुझे किसी और सीट पे जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री की सीट अब पटेल जी ले लेंगे। तब जाके उनकी दुर्दशा हुई। और आज मैं एक बात दावे से कह रहा हूँ कि यदि पटेल जी उस टाइम प्रधानमंत्री बने होते तो 1962 की लड़ाई चाइना कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि पटेल जी जो वीटो पावर चाइना को जवाहरलाल ने दी थी उसको कभी नहीं देता, क्योंकि पटेल हर चीज को जो आज से साल बाद होनी वो आज ही परख लेता था कि इस टाइम ये आदमी ऐसा करने वाला है। उनकी आत्मशक्ति इतना बल था कि बीतने वाली चीज को पहले ही पहचान लेते थे और उसके अनुसार वो फैसला देते थे। परंतु जवाहरलाल ने कहा कि देखो मैं संभाल तो सकता नहीं, वीटो पावर में बार बार मीटिंगों में जाना पड़ेगा और मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं उनका जवाब दे सकूं, तो इसने चाइना को दी थी। अब जब भी कभी सेमिनार में बाहर जाना होता था तो अटल जी को भेजा करते थे, खुद नहीं जाते थे। और जितनी अपोजिशन अब मोदी जी की बुराइयां कर रही है बाहर जाके, इतना अटल जी ने कभी नहीं किया। हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं की इसने। जैसे शहजादा जी अमेरिका में जाके, कनाडा में जाके, पाकिस्तान में जाके, चाइना में जाके हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहा है, हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की सोच रहा है, ये ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। और आज मैं तो यही कहूँगा कि जो जयचंद बनना चाहते हैं वो ही कांग्रेस को, आम पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को और जितनी पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा इनको वोट देंगे। और जो असली सनातनी है वो कभी वोट नहीं देगा। आज मुझे एक बात का दुख है कि पूरे संसार के अंदर इन्होंने अपनी इतनी कोशिश की है कि हम मोदी को जान से खत्म कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो अब मानने लगा मोदी जी को, यदि पहले से ही ऐसे मान लिया होता तो आज हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी होती, बीजेपी, दूसरी पार्टी कोई नहीं होती। परंतु इनके चट्टे बट्टे जितने हैं और जो इनके महा नायक वकील हैं, इन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह न किया होता तो भी आज ये हाल नहीं होते। और अब जब चीफ जस्टिस को पता लग गया कि अब मैं जाने वाला हूं, दुनिया मेरे पीछे से क्या क्या कहेगी, तो इतने अच्छे फैसले करके जा रहे हैं जिनमें कि इन महारथियों की बोलती बंद हो रही है। अब यूपी में जो योगी जी कर रहे हैं इसकी सराहना पूरे संसार में हो रही है। और जिस देश का मुख्यमंत्री ठीक काम नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री ठीक काम नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कि ये हमारे देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमी किसी में नहीं है, कमी है ईमानदारी के अंदर। जिसके अंदर यह है कि है मेरा घर भर जाए, दूसरे को जितना लूटा जाए उतना लूटे, वो है। अब हुड्डा जी
जो इतनी गर्दशा में आए हैं, इतना शोक के डूबे हुए हैं, यदि गरीबों की ज़मीनें लेके बाड्रा को ना दी होती तो आज हुड्डा जी की यह हालत नहीं होती। हुड्डा जी को गरीबों का है मार्ग। रुपए की चीज़ चुवानी में लेके और 10 रुपए में बिक रही है, यह है मार्ग। और यदि पटेल जी जवाहरलाल की जगह प्रधानमंत्री बने होते तो मैं कहता हूँ ना तो पाकिस्तान बनता, ना बांग्लादेश बनता, ना अफगानिस्तान बनता, ये सारे का सारा विशाल हिंदुस्तान होता। हिंदुस्तान की अब भी हमारी विशाल होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान के तो 4 हिस्से होने ही होने हैं। और बांग्लादेश में जो फर्जी प्रधानमंत्री बना हुआ, यह अब भागेगा, ये नहीं रह सकता। जो उसने वहां जाके हिंदुओं को मराया और जो यहाँ पे दंगे कराए, इसकी सजा इसको भी अच्छी मिलेगी। और जो कनाडा में, अमेरिका में इन दोनों ने मिलकर के हिंदुस्तान को कहा था कि आप दोषी हैं, आपने इस उग्रवादी को, खालिस्तानी को मराया, जब उसमें हिंदुस्तान का कोई हाथ नहीं था, हाथ इनका अपने था। और आज भगवान की दया से मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले कनाडा के इलेक्शन में ट्रूडो की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। अब मैं एक आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूं कि आज जितने भी एक गलत माल पकड़े जा रहे हैं, जैसे खोआ पकड़ा जा रहा है, नकली दूध पकड़ा जा रहा है, यदि इनमें अपोजिशन वालों का हाथ ना होता तो आज जाके इतनी बीमारी नहीं फैलती। और जहां पे नकली सामान पकड़ा जा रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं, जब उनके ऊपर लठ चलता है तो इनको कैसी मिर्चें लगती हैं। अखिलेश तो इस टाइम इनके पीछे पागल हो चुका है। और जो 9 सीटों का इलेक्शन है यूपी में, मैं तो यूपी के वोटरों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यूपी को स्वर्ग बना के रखना है तो जितने भी बीजेपी के अलावा अपोजिशन में की सबकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। और जितना योगी का और मोदी का आप साथ देंगे, उतनी आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी और सुख मिलेगा। और जितना आप इन उग्रवादियों के साथ मेल मिलाप करेंगे, इनको उठाएंगे, उतने ही आप दबते जाएंगे और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे। यदि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनना देखना चाहते हैं तो आप बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वोट ना दें। नमस्कार।